विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आपको चौंकाती हैं, हैरान करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं और लोग आपसे पूछते हैं कि ये खबर आपने देखी क्या? अगले 1 घंटे तक हम आपको ऐसी ही खबरें दिखाने वाले हैं जो दिन भर चली खबरों से पूरी तरीके से अलग होगी। वो खबरें जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे, सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या दुनिया में ऐसा भी होता है। आपको दिखाएंगे इन खबरों को, इन नई तस्वीरों में क्या है खास, क्यों खबर बन गई ये तस्वीरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये खबर आपने देखी क्या? चलिए शुरुआत करते हैं। योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर 3 दिन तक निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया तो रोडवेज बस अड्डों पर लोगों की भीड़ लग गई। लोगों को असुविधा ना हो तो यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने खुद जमीन पर कमान संभाल लिया। और परिवहन मंत्री खुद अचानक ही लखनऊ रोडवेज बस अड्डे का निरीक्षण करने पहुंच गए। नहीं चल रहे हैं तो सभी लोग भर गए हैं तो क्यों नहीं ले जा रहे हो? काउंटर क्यों खाली है? नहीं, एक ही काउंटर क्यों है और काउंटर क्यों नहीं? काउंटर क्यों खाली है और काउंटर क्यों खाली है? तो दो ही काउंटर क्यों है? बाकी देखो, अरे इसमें तो स्पेशल ड्यूटी करना चाहिए। हाँ, ये 3 दिन तो स्पेशल है। जो किसी वो ARM कौन है इसमें? है यहाँ पे? कहाँ है इसमें ड्यूटी? किसकी है ड्यूटी? लिख दिखाओ, किसके पास है वो? किसके रजिस्टर किसके पास है? रजिस्टर रजिस्टर दिखाओ, कौन कौन है उसका रजिस्टर दिखाओ मुझे। ये तस्वीरें रक्षाबंधन के 1 दिन पहले की हैं, जब योगी सरकार की निःशुल्क बस सेवा का लाभ मिलना था। हाल देखा तो मंत्री जी का पारा चढ़ गया और एक की क्लास लगा दी। ARM में किसकी ड्यूटी है? आ रहे हैं, है नहीं ना? आ रहे हैं तो सस्पेंड होंगे। ड्यूटी की लिस्ट दिखाइए मुझे। वो नहीं रहेगा वो सस्पेंड होगा। मालूम है कि लोग क्राउड बढ़ेगा, दिक्कत है, निःशुल्क जो है यात्रा हो रही है और उसके बावजूद भी यहाँ पर नहीं रहना। मंत्री जी ने साफ कह दिया कि जो छुट्टी पर है सीधा सस्पेंड होगा। उसके बाद मंत्री जी सीधा एक बस में चढ़ गए और यात्रियों से इंतजार का समय पूछा। जवाब मिला 2 घंटे। बस फिर गया था। मंत्री जी ने बस का नंबर नोट कर लिया। कितने देर से हम लोग बैठे हैं? तो गाड़ी का नंबर नोट करो, इसकी गाड़ी का नंबर नोट करो, नोट करो। दिख नहीं जा रहा, इन लोग के पास नासी हो गई है। अब ये लोग बैठे हुए हैं और गाड़ी फुल है। सर, इसमें ऑनलाइन पैसेंजर थे, इस वजह से गाड़ी रुकी है। उनको कम समय से आते हैं। जब गाड़ी फुल हो गई है तो उसके बाद फिर से कहां से पैसेंजर आ गए? पूरी गाड़ी फुल है। ये बदमाशी आप लोग ठीक नहीं हो रही। संदेश साफ था कि योगी सरकार में रक्षाबंधन पर महिलाओं को दी जाने वाले निःशुल्क यात्रा पर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी और कार्रवाई तो होकर रहेगी। जुमे की नमाज हो या होली को लेकर दिया गया बयान, सीएम योगी आदित्यनाथ का खुले मंच पर तारीफ करने वाली बात हो या फिर आपदा के लिए संभल की गलियों में जाते हुई तस्वीरें। संभल के सीओ अनुज चौधरी हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब उन्हें सीओ नहीं ASP कहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीओ से ASP बने अनुज चौधरी को मेहनत, ईमानदारी और जज्बे का इनाम दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सीओ अनुज चौधरी अब ASP बन गए हैं। पहलवानी के अखाड़े से लेकर पुलिस की वर्दी तक अनुज की पहचान उनके हौसलों से हो रही है और अब उनके कंधों पर सस्ते सितारे गवाही दे रहे हैं कि जिस काम के लिए अनुज चौधरी यूपी पुलिस में आए थे वो काम बखूबी कर रहे हैं। और इसलिए सीएम योगी ने अनुज चौधरी को बड़ा इनाम देते हुए ASP पद पर प्रमोशन दिया है। संभल में सर्कल ऑफिसर रहते हुए अनुज चौधरी अपने एक बयान के बाद सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने होली 1 बार और जुमा 52 बार आने का बयान दिया था। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से
आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। रक्षाबंधन से ठीक पहले की रात इसके आदेश भी जारी हो गए और अब उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। पति और पत्नी के बीच झगड़े के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे, वायरल तस्वीरें होती हैं। लेकिन ललितपुर में तो पति को पत्नी के साथ दबंगई दिखाना महंगा पड़ गया। किसी बात पर विवाद हुआ और युवक ने पत्नी का मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया। बस फिर क्या था, गुस्से से तिलमिलाई पत्नी पर मानो भूत सवार हो गया। उसने 10 मिनट के भीतर दनादन 15 से ज्यादा थप्पड़ जड़ दिए और बस आप गिनते जाइए। मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने महिला को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो पति के बाल पकड़कर पीटती रही। उसने 12 बार पति को बाल पकड़कर घसीटा। पुलिसकर्मी महिला को समझाते रहे, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। फिर किसी तरह युवक को उससे छुड़ाया गया। ये वीडियो 9 अगस्त का बताया जा रहा है, जो ललितपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के इलाइट चौराहे के पास का है। पत्नी ने बताया कि उसने युवक से लव मैरिज की थी। वो सामान्य जाति से है, जबकि पति आदिवासी समाज से है। पति उसके साथ ग्वालियर और इंदौर गया था, जहां उसने मारपीट की थी और पति ने ही उसे शराब पिलाई थी। पति पत्नी के बीच हुआ मारपीट का मामला लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इधर यूपी के गोंडा में नायब तहसीलदार के पद पर बैठे अधिकारी ने पूरे सिस्टम को शर्मसार कर दिया। नायब तहसीलदार अपनी कुर्सी पर बैठकर गुटखा चबाते पकड़े गए। गोंडा जिले के सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार दफ्तर की कुर्सी पर बैठकर मसाला खा रहे हैं। नाम है अहमद हसन। काम शुरू करने से पहले मूड बनाते नायब तहसीलदार अपनी कुर्सी पर बैठकर गुटखे की पुड़िया फाड़कर फांक जाते हैं। न्यायालय में नायब तहसीलदार अहमद हसन लंबित वादों की सुनवाई करने जा रहे थे, तभी बुद्धिवर्धक चूर्ण यानी गुटखे की पुड़िया मुंह में दबा लेते हैं। अब वीडियो जिसने भी बनाई हो, लेकिन नायब तहसीलदार थानेपुर अहमद हसन गुटखा खाने को अपराध नहीं मानते। तहसीलदार साहब का पुड़िया फाड़ने और गटक लेने का अंदाज है, वो बता रहा है कि वो गुटखे के पुराने शौकीन हैं। अब गुटखा खा ही लिया है तो हंगामा क्या करना, वो तो कह ही रहे हैं कोई अपराध नहीं है, काम से मतलब होना चाहिए, मसाले से नहीं। लेकिन सवाल है कि क्या तलब के आगे क्या माहौल और जगह देखना जरूरी नहीं है? क्या दफ्तर में पुड़िया, पान, सिगरेट या फिर कोई भी नशे वाली चीज का सेवन करना सामान्य बात है क्या? आम लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रेशर क्या पुड़िया का चूरन कम कर देता है? शायद नहीं। इसलिए समाज के कल्याण के लिए कम से कम ऐसी आदतों से सार्वजनिक जगहों पर बचना ज्यादा अच्छा होता है। आपने खतरों के खिलाड़ी बहुत देखे होंगे, लेकिन किसी बहन को खतरों से खेलते नहीं देखा होगा। रक्षाबंधन पर एक बहन ने तेंदुए को राखी बांधी, ये भी देखिए। राजस्थान की इस बहन ने सबसे खतरनाक जानवर तेंदुए को ही अपना भाई बना लिया। राजधानी जयपुर से हैरान कर देने वाले इस वीडियो ने सभी को सकते में डाल दिया। शनिवार को रक्षाबंधन के दिन महिला तेंदुए को राखी बांध रही है और तेंदुआ चुपचाप एक स्टैचू की तरह खड़ा है। लोग उसे राखी बांधने के लिए कह रहे हैं। राखी बांध गई। बांधो। महिला ने बड़े ही आराम से उसके हाथ में राखी बांधी। इस दौरान पूरी भीड़ वहां पर मौजूद रही और लोग इसका वीडियो बनाते रहे। तेंदुओं के पीछे खड़े एक व्यक्ति ने तो सारी हदें ही पार कर दी और तेंदुओं की पीठ पर हाथ फेरने लगा। इस दौरान दूसरा व्यक्ति तो उसके ठीक पीछे आराम से बैठ गया और अगर तेंदुआ भड़क जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल ये तेंदुआ जंगली इलाकों से भटककर रिहायशी इलाकों में आ पहुंचा था और तभी लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। डरा सहमा तेंदुआ चुपचाप वहां खड़ा रहा। तभी महिला ने राखी निकाली और उसे बांध दी। चलिए बात सिक्किम के एक स्कूल की, जहां बच्चों का दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया और इस वीडियो में स्कूली बच्चे खाने से पहले उसे पूरा सम्मान दे रहे हैं। देखिए जरा। सिक्किम के एक स्कूल में बच्चों का ये अंदाज खाने की बर्बादी करने वालों को रास्ते पर ला सकता है। स्कूल में बच्चों को तरबूज का एक एक टुकड़ा दिया जा रहा है और बच्चे बड़े ही आदर के साथ उस तरबूज को दोनों हाथों से पकड़ते हैं, फिर उसे माथे से सटाकर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं।
मतलब ये कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि संस्कार और आदर भाव को कहते हैं। ये बच्चे यही दर्शन पेश कर रहे हैं। बच्चे अपने अंदाज से ये बता रहे हैं कि आपके भोजन का एक एक अंश कितना महत्वपूर्ण है और हर एक निवाले के पीछे मेहनत और संघर्ष छिपा है। ये वीडियो नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है और सही सलीका बता रहा है, जिसमें कुदरत की तरफ से दी गई हर एक चीज के प्रति आभार है, इज्जत है और समर्पण है। छोटे बच्चे बड़ी ही सादगी के साथ यही तो सिखा रहे हैं कि आप अपने जीवन में केवल भोजन ही नहीं बल्कि हर एक के प्रति यही आभार जताइए। और हाँ, अगली बार जब भी खाना खाएं, एक पल रुककर कुदरत का आभार जरूर जताइए, इस भाव के साथ कि सब आपका है और जो अंश हमें मिला है इसके लिए हम आभारी हैं। और गुजरात के जूनागढ़ से खबर है, जहां हाल ही में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने वहां से गुजर रहे लोगों की धड़कनें तेज कर दी, क्योंकि उन लोगों को सड़क किनारे अचानक एक बब्बर शेर खड़ा दिखाई दिया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही सामान्य रूप से चल रही है। लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर जा रहे हैं। तभी वहां से गुजर रहे एक शख्स की नजर सड़क के किनारे खड़े एक बड़े बब्बर शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही आसपास मौजूद लोग सतर्क हो गए। जंगली जानवरों को खुले में इस तरह देखना किसी के लिए भी डर और हैरानी का कारण हो सकता है, और कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ। सड़क पर बब्बर शेर को देखते ही कुछ लोग सतर्क हो गए, लेकिन कुछ ने तो डर के मारे अपनी गाड़ियां तुरंत रोक दी, जबकि कुछ ने बिना समय गंवाए रास्ता बदल दिया और वहां से दूर चले गए। लेकिन सभी लोगों ने डर कर वहां से भागने का फैसला नहीं किया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उन्होंने अपनी गाड़ियों से उतरकर अपने मोबाइल फोन से जंगल के राजा का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। करीब 17 सेकंड की इन तस्वीरों में शेर बिल्कुल शांत खड़ा दिखाई दे रहा है। वो किसी पर हमला नहीं करता और ना ही कोई आक्रामक हरकत करता है, बस टकटकी लगाकर लोगों को देखता है। इसी बीच एक दिलचस्प पल तब आता है जब एक शख्स हाथ में डंडा लेकर शेर की तरफ बढ़ता है और जोर जोर से हुर्र हट कहकर शेर को भगाने की कोशिश करता है। ये देखकर शेर थोड़ी देर खड़ा रहता है, फिर मुड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। गनीमत ये रही कि शेर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के लिए नजारा पूरी तरह चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि ये इलाका गिर नेशनल पार्क के नजदीक है और यहाँ अक्सर शेर और दूसरे जंगली जानवर गांव या फिर सड़कों के किनारे दिखाई दे जाते हैं। फिर भी इतने करीब से शेर को देखना किसी के लिए भी रोमांच और डरावना अनुभव हो सकता है। इजराइल की खबर, जहां तेल अवीव में बंधकों की रिहाई के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें शामिल लोगों को देखकर वहां लगी आग को साफ देखा जा सकता है। ये लोग हमास की कैद से अपनों की छुटाई की मांग कर रहे थे। बंधकों की रिहाई के लिए गाजा पर हमले की तैयारी कर चुके इजरायली रक्षा मंत्रालय तक हजारों लोगों ने मार्च किया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद से शहर में हुआ अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। इजरायली बंधकों के रिश्तेदार हमास की कैद से उनके अपनों की रिहाई की मांग कर रहे थे। लोगों का कहना था कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। वे सरकार के सभी फैसलों से सहमत नहीं हैं और अक्टूबर 2023 में हुई आपदाओं के लिए सरकार को दोषी मानते हैं। उधर गाजा पर हमले की तैयारी को लेकर भी फिलिस्तीनियों का विरोध जारी है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई देश इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की कैबिनेट की बैठक में अगले युद्ध को ग्रीन सिग्नल देना और तबाही को उकसाने जैसा होगा। फिलहाल गाजा से तबाही की आ रही तस्वीरों और भूखे लोगों को खाने के पीछे दौड़ लगाना देख पूरा विश्व स्तब्ध है। हालांकि गाजा के लोग कब्जे के खिलाफ डटे रहने की बात कह रहे हैं। और कैलिफोर्निया के सैन डिएगो से एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ कुत्ते झुंड में नाव चलाते नजर आ रहे हैं। जिस पर सबकी निगाहें जाकर टिक जा रही हैं। सैन डिएगो के मशहूर ओशन बीच के इस वीडियो में करीब 1 दर्जन से ज्यादा कुत्ते समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर सर्फ बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। और ये कुत्ते भी किसी एक ब्रीड के नहीं, बल्कि सब के सब कुत्ते अलग अलग नस्ल के हैं। इनमें हर कुत्ता सर्फ बोर्ड पर खड़ा है और समुद्र की तेज लहरों के बीच ये कुत्ते बैलेंस बनाकर एक साथ सवारी कर रहे हैं। लगभग 12 कुत्ते एक ही सर्फ बोर्ड पर सवार हैं और समुद्र की लहरों के बीच कमाल का बैलेंस बनाए हुए हैं। ये कोई साधारण काम नहीं है, क्योंकि सर्फ बोर्ड को चलाने के लिए सटीक संतुलन की जरूरत होती है, जो कि बड़े से बड़ा इंसान भी बड़ी ही मुश्किल से बना पाता है। बिना ट्रेनिंग के अच्छे भी इसमें फेल साबित होते हैं। लेकिन जिस तरह से इन कुत्तों ने बैलेंस बनाया है, सबका ध्यान इनकी तरफ खींच रहा है।
बताया जा रहा है कि ओशन बीच पर यूके डॉग सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसका ये वीडियो है। पहले तो लोग ट्रेन में सफर करते वक्त खिड़की से बाहर सिर निकालकर हवा खाने को ही एडवेंचर मानते थे, लेकिन अब तो नए जमाने के रेलवे रील स्टार सीधे दरवाजे के बाहर लटककर अपनी जिंदगी की बैलेंस शीट को खतरे में डाल देते हैं। और ये कोई मामूली लटकना नहीं, बल्कि सिनेमाई अंदाज में खंभों को चकमा देने वाला है। देखिए, हाई स्पीड में दौड़ती ट्रेन के गेट पर लटककर स्टंट कर रही इन मोहतरमा को देख लीजिए। जिंदगी को हथेली पर रखकर हवा से बातें कर रही हैं और ऊपर से हिजाब बांधे हैं, जैसे किसी एक्शन मूवी का ट्रेलर हो। लेकिन असली जिंदगी में ट्रेलर और क्लाइमेक्स का फर्क बहुत पतला होता है, और यहां तो क्लाइमेक्स सीधे खंबे से टकराकर आ गया। वीडियो देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक लड़की ट्रेन के दरवाजे पर लटककर स्टंट करती नजर आती है। उसने हिजाब बांध रखा है और बार बार दरवाजे से आधा शरीर बाहर निकालकर झूलती है। रास्ते में आते खंभों को वो बेहद नजदीक से चकमा देती है, जैसे इस खतरनाक खेल में उसे महारत हासिल हो। लेकिन कुछ ही देर बाद किस्मत उसका साथ छोड़ देती है। तेज रफ्तार में आते खंभे से उसका सिर जोर से टकराता है और अगले ही पल वीडियो वहीं से कट जाता है। बताया जा रहा है कि टक्कर लगते ही वीडियो बनाने वाला घबरा जाता है और कैमरा छोड़कर लड़की को बचाने दौड़ता है। लेकिन ये वीडियो अपने आप में सबक है, ऐसे स्टंट आपकी जान भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया का क्रेज लोगों पर ऐसा चढ़ा है कि अपने व्यूज और लाइक्स के चक्कर में वो अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा रहे हैं। आज के समय में जितने भी लोग सोशल मीडिया पर हैं, उनमें से लगभग आधी जनता यही चाहती है कि वो अपनी रील के जरिए सोशल मीडिया पर फेमस हो जाए, उनकी भी किस्मत चमक जाए, लाखों लोग उन्हें फॉलो करें। लेकिन अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए खुद की जान को खतरे में डालना सही नहीं होता। देखिएगा। लेकिन ये बात अभी लोगों को समझ नहीं आ रही है। जो वीडियो सामने आया है उसमें नहर के पास एक कपल खड़ा नजर आता है। नहर में पानी का बहाव अच्छा खासा है, तभी दोनों एक दूसरे को पकड़ते हैं और नदी में कूद जाते हैं। जिस तरह से फिल्मों में नजर आता है कि कोई आत्महत्या करने के लिए नदी में गिरता है, बिल्कुल उसी अंदाज में ये दोनों गिरते हैं। इस दौरान वहां बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, सब इन्हें आराम से देख रहे हैं। वीडियो में एक शख्स इनका वीडियो भी बनाता हुआ नजर आता है। राहत की बात यह है कि ये दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन ये तस्वीरें यही दोहराती हैं रील बनाने के नशे में लोग कब अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद करेंगे। क्योंकि जिस लाइफ को बेहतर तरीके से जीने के लिए ये लोग जिन लाइक, शेयर, व्यूज के पीछे पड़े हैं, अगर वही नहीं रहेगी तो इसका क्या करेंगे। तो रील का नशा लोगों के सिर पर ऐसा चढ़ा है कि इस उतरने का नाम नहीं ले रहा। खतरनाक स्टंटबाजी हो रही है, उससे बाज नहीं आ रहे लोग और अपनी जिंदगी को ताक पर रखकर रील बनाते ही जा रहे हैं। एक और वीडियो सामने। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ। बुलडोजर के स्टंटबाजी के वीडियो को देखने के बाद हर कोई हैरान है। इस वीडियो में एक युवक ने बुलडोजर को हवा में बैलेंस किया और उसके नीचे से ट्रैक्टर गुजार दिया। इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि बुलडोजर को इस तरह हवा में उठाया गया कि वो असामान्य कोण पर बैलेंस हो गया। इसके बाद बुलडोजर के नीचे से ट्रैक्टर को गुजारा गया, जो बेहद ही खतरनाक था। ये जानलेवा स्टंट न सिर्फ रील के लिए लोगों का पागलपन दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर कैसे स्टंट करने से गुरेज नहीं करते। ये स्टंट जानलेवा हो सकता था, ये बहादुरी नहीं बल्कि मूर्खता को दिखाता है। यही वजह है कि पुलिस ने रीलबाज युवक के बुलडोजर को सीज कर लिया। यह सबक सिखाने के लिए जरूरी है। आजकल ऐसे कई वीडियोस देश के अलग अलग राज्यों से देखने को मिल रहे हैं, जहां युवाओं में खास तौर पर सोशल मीडिया का पागलपन चढ़ा हुआ है। चलिए, इधर टेक्सास में एक भारतीय परिवार गृह प्रवेश कर रहा था। पूजा के बाद हवन शुरू हो गया और हवन के उठते धुएं को देखकर पड़ोसी घबरा गए और इमरजेंसी नंबर डायल कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो भी देखिए। जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां सायरन बजाती चली आईं। भारतीय परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश करने के दौरान हवन करा रहा था। पूरे परिवार को पंडित जी हवन करवा रहे थे, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान के दौरान जब आसपास के लोगों को जैसे ही घना धुआं दिखा, उन्होंने इसे आग लगने की घटना समझकर फायर ब्रिगेड को बुला लिया। पड़ोसियों को लगा कि बगल के घर में आग लग गई है, तो तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल कर दिया।
इमरजेंसी नंबर 911 डायल करने के चंद मिनटों बाद ही फायर फाइटर्स पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा और हवन कुंड को देखकर पूछा, ये कोई नया टेक्सास बारबेक्यू रेसिपी है? फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने आगे कहा, चाहे ये धार्मिक अग्नि हो या फिर किचन की कोई गलती, हमारा काम है तुरंत पहुंचना। सुरक्षा में कोई ढील नहीं दी जा सकती। हालांकि उन्होंने देखा कि स्थिति नियंत्रण में है तो सख्त कार्रवाई की जगह वे मदद के लिए आगे आए। उन्होंने खिड़कियां खोलने और पंखे चालू करने में सहयोग किया जिससे धुआं बाहर निकल सके। हवन के बाद भारतीय परिवार ने उन्हें लड्डू का प्रसाद भी दिया। भारत में इस समय एक मालगाड़ी की चर्चा जोर शोर से हो रही है। 4.5 किलोमीटर लंबी सुपर लॉन्ग ट्रेन ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। रेलवे का दावा है कि इतनी लंबी मालगाड़ी इससे पहले भारत में नहीं चली। और यही वजह है कि भारतीय रेलवे ने 7 इंजन और 354 वैगन के साथ 4.5 किलोमीटर लंबी सुपर लॉन्ग रुद्रास्त्र मालगाड़ी चलाकर रिकॉर्ड बना दिया। रेलवे का दावा है कि इतनी लंबी गुड्स ट्रेन इससे पहले भारत में नहीं बल्कि एशिया में भी कहीं नहीं चली। ऑस्ट्रेलिया में 7.5 किलोमीटर लंबी गुड्स ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के डीडीयू मंडल के गंज ख्वाजा स्टेशन से इस सुपर लॉन्ग मालगाड़ी को झारखंड के फुलबसिया स्टेशन तक चलाया गया है। रेलवे ने इसका सफल ट्रायल किया और ये ट्रेन रास्ते में जहां से भी गुजरी लोगों के क्रेज की वजह बनी। इस मालगाड़ी को चलाने के पीछे रेलवे का कहना है कि इससे जहां समय की बचत होगी वहीं रेलवे ट्रैक भी ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही से बच पाएगा। इस ट्रेन के सफल ट्रायल के लिए 2 महीने से तैयारी की जा रही थी। इस सुपर लॉन्ग मालगाड़ी को चलाने के लिए 12 लोको पायलट समेत 27 क्रू लगाए गए थे। अब ये ट्रेन बहुत जल्द ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। चलिए नई दिल्ली की बात करते हैं। वेस्ट इलाके में एक डिलीवरी बॉय को ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर खाने की डिलीवरी करना महंगा पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बार बार ये एडवाइजरी जारी की जाती है कि नियमों का पालन करें, ट्रैफिक सिग्नल ना तोड़ें, ड्राइव करते समय फोन का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, देखिए। और यही नियम जब एक डिलीवरी बॉय ने फॉलो नहीं किया तो उसकी जान जाते जाते बची। हादसे का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि डिलीवरी बॉय ऑर्डर की डिलीवरी करने जा रहा था और बाइक चलाते चलाते फोन पर बात कर रहा था। तभी उसकी बाइक से एक तेज रफ्तार कार जा टकराई जिससे वो सड़क पर गिर पड़ा और उसे गंभीर चोटें आईं। उसके आसपास चल रहे लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है। इस पूरी घटना का वीडियो पीछे चल रही राइडर के कैमरे में कैद हो गया। लेकिन इस घटना में सवाल ये उठता है कि यहाँ गलती किसकी है, फोन पर बात कर रहे डिलीवरी बॉय की या फिर गाड़ी तेज चला रहे ड्राइवर की जिसने स्पीड का ध्यान नहीं रखा। हालांकि उस वक्त वहां मौजूद लोगों का कहना है कि कार चालक ने ना तो ब्रेक लगाए थे ना ही हॉर्न दिया था। इससे साफ होता है कि हादसे की बड़ी वजह लापरवाही से गाड़ी चलाना हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि जांच के बाद साफ हो जाएगा कि असली गलती किसकी थी। और देहरादून के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर अचानक से एक हाथी आ गया। गाड़ियों की लाइन के बीच अचानक हाथी के पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। उसके बाद की तस्वीर रिपोर्ट में। दरअसल हाथी टोल पर रोड क्रॉस करने की कोशिश में था, लेकिन लगातार गाड़ियों की आवाजाही के कारण उसे परेशानी हो रही थी। बस फिर क्या था, गजराज को गुस्सा आ गया और हाथी ने टोल बैरियर पर लाइन में खड़ी एक गाड़ी पर जोरदार हमला कर दिया। हाथी ने ब्लैक कलर की गाड़ी को पलटने की कोशिश की। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ के चलते उसने समय रहते गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और वहां से बच निकला। जिसके बाद हाथी गुस्से में तेजी से आगे की तरफ बढ़ा और टोल ट्रैक की लाइन में खड़ी एक सफेद कलर की पिकअप की तरफ जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद हालांकि उसका मन बदल गया और फिर टोल क्रॉस कर गया। दरअसल उत्तराखंड में हाथियों के झुंड और हाथियों का जंगल से इस कदर सड़क पर आना कोई नई बात नहीं, लेकिन जंगलों की तरफ लोगों की दखल अंदाजी ने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया है। जंगलों के बीच बने रास्ते इनके लिए और लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों ने वन विभाग से ऐसे हादसों से बचाव के लिए ठोस उपाय करने की मांग की है। तो ये खबर आपने देखी क्या? एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसी खबरें हैं जो आपने नहीं देखी होंगी और हम बराबर कह रहे हैं, ये खबर आपने देखी क्या?
विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी।